हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। यूके ट्रिपल एस सी ने आयोग की तरफ से मोस्ट प्रोबेबल जो है एग्ज़ाम का मंथ फिक्स कर दिया गया है, जून मंथ, जो पहले से भी डेट जो थी क्लियर थी। नाउ सुपर 50 का बैच शुरू होने वाला है। सीट सिर्फ 50 हैं, उत्तराखंड की बंदरों का। अब यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ हमारी यूट्यूब पर क्लासेज नहीं होंगी, ये एक टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप होगा जहाँ पर आपको क्लासेज दी जाएंगी। ये पूरा ही जो क्लासेज हैं वीडियो क्लासेज रहेंगी। बैच 15 अप्रैल से शुरू होगा। ठीक है, जिनको नहीं पता सबसे पहले मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे भी पहले पीआर पब्लिकेशन चैनल पर कंप्लीट वंदोरगा का सिलेबस कवर हो चुका है। तब अब सुपर 50 बैच में होगा क्या। नाउ एनसीईआरटी बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, यानी कि पूरा जो कोर्स है वो मैं करवा चुका हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है। नाउ अब सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं आते, बल्कि उस चैप्टर को और समझना पड़ता है। जब कंपटीशन बढ़ता है तो तब हमें यूनिक फैक्ट लाने पड़ते हैं, राइट। तो आप शुरू कर देते हैं। आज का जो टॉपिक है कि सुपर 50 बैच में होगा क्या क्या और कहाँ पर ये क्लासेस अवेल कर पाएंगे और कैसे आपको ये एनरोल करनी है सीट। बट विदाउट मूविंग फर्दर, टेलीग्राम एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, क्योंकि यहीं पर आपको सभी क्लासेस मिलेंगी। आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है @UK PR पब्लिकेशन, तो आपको उत्तराखंड PR पब्लिकेशन का ये फ्री ग्रुप मिल जाएगा। 1000 यहाँ पर पेड यूज़र्स, यहाँ पर यूज़र्स से हमसे जुड़े हुए हैं, राइट। तो इस पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, PDF है जो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और किस तरह से मैं एक डेमो बताऊँगा कि किस तरह से हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। नाउ देखिए, ये पूरा बैच हमारा सुपर 50 का बैच है। 50 सीटें अवेलेबल है। एग्ज़ाम का मंथ है जून, तो अभी हमारा 15 अप्रैल से ये पूरी क्लासेस शुरू होने वाली है। पूरी क्लासेस वीडियो क्लासेस रहेंगी, उसमें टेस्ट भी इंक्लूड रहेगा, पूरा हर चीज़ इंक्लूड रहने वाला है। कॉन्टैक्ट किस में करें, व्हाट्सएप में करें। कॉस्ट क्या है, 499 रुपीज़ है, ठीक है, सिर्फ 50 सीट के लिए। नाउ जितने भी कवर हैं, अब हम जो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स या चैप्टर्स प्रायोरिटी लिस्ट में रखने वाले हैं, जो सिलेबस में मेंशन दिया है, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग वाइज चलेंगे, उसके बाहर से कहीं नहीं जाएंगे। मैटर इन अराउंड सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब ये जो जितने भी ये चैप्टर्स हैं, मैं टॉपिक वाइज मैंने ऑलरेडी फ्री में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या फिर, अब सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो फ्री में लेक्चर हैं वो तो देख लेंगे यूट्यूब से, ठीक है। इस तरह से प्रिपरेशन होगी, राइट। जिन्होंने देखिए हमसे पहले भी जुड़े थे, जो फरवरी में ये एग्ज़ाम होने वाला था 2020 में, राइट। 2020 में ये एग्ज़ाम होने वाला था। अब तो 2000 करीबन 1 साल हो गया, ठीक है। अब जून मंथ में फिक्स है। अब जिन बच्चों ने ऑलरेडी ये पढ़े हुए हैं उनके लिए भी है, और जो नए यूजर्स हैं उनके लिए भी, जो सुपर 50 का बैच अवेल करना चाहते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो यूट्यूब में फ्री लेक्चर देख लेने हैं आप लोगों को। जब ये हो जाएंगे, ठीक है, ये सभी जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं या जो सिलेबस में मेंशन किए हैं, एनसीईआरटी बेसिस पे मैं ऑलरेडी फ्री में करवा चुका हूँ। नाउ अब यहाँ पर सुपर 50 के बैच में होगा क्या, जो बहुत सारे बच्चों के लिए भी था कि जो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा है वही होगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। सबसे पहले एक रिवीजन सीरीज करवाई जाएगी इसमें, यानी कि इन जो भी 32 से लेके 40 कुछ चैप्टर हैं उन सब की रिवीजन होगी। जो वहाँ 1 या 2 घंटे के लेक्चर हैं उनको 16 मिनट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको रिवाइज कराया जाएगा। सबके लिए स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर होगा, ठीक है। लिखा इंग्लिश में होगा, समझाया दोनों भाषाओं में जाएगा, तो दोनों भाषाओं के बच्चे इसको अवेल कर सकते हैं। दूसरा, हर एक, अब जो हमने ये चैप्टर के नोट्स करवाए थे उनके हर एक चैप्टर के फिर से स्पेसिफिक और नोट्स बनेंगे, यानी कि इन चैप्टर्स के फिर से एक छोटे छोटे नोट्स हम बनाने वाले हैं। अभी मैं दिखाता भी हूँ कैसे वो चैप्टर करेंगे, ठीक है। वन बाय वन एक चैप्टर हम करते रहेंगे। डाउट सॉल्विंग सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये टेलीग्राम का एक प्राइवेट ग्रुप होगा। हर एक ग्रुप में 50 बच्चे होंगे, ठीक है। एक ग्रुप होगा उसमें 50 बच्चे होंगे, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी पूरी डाउट सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। और फोन गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फोन गाइडेंस, ठीक है। अगर सपोज साइंस में कुछ नहीं आ रहा, फिजिक्स में कुछ आपको पढ़ते पढ़ते कन्फ्यूजन है हमारे नोट्स के बेसिस पे, तो आप डायरेक्टली इस पर फोन गाइडेंस ले सकते हैं। तो सुपर 50 का बैच सबसे अच्छा है कि आप यहाँ पर कॉल करके, ठीक है, एक नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप क्या करेंगे, कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट को पूछ सकते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस सुपर 50 का फैसिलिटी है। अब यहाँ पर जो 6th पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक भारत में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जहाँ पर भी साइंस पूछी जाती है, उसके प्रीवियस ईयर हम सॉल्व करने वाले हैं 2021 तक, ठीक है। अब वो कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको देता हूँ, ठीक है। अब एक चैप्टर का मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे। अच्छा, एक ये लेना कैसे है, बहुत सिंपल है। इसी नंबर पर, जो दिए गए नंबर पर, गूगल पे, फ़ोन पे, टेलीग्राम नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सब इसी में है। जो भी क्वेरी करनी है आप इस पर कॉल कर सकते हैं, जो भी आपको मैसेज करने हैं आप इस पर कर सकते हैं। सीट अवेल करनी है तो इस पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर से सीट आपको रजिस्टर कैसे करानी है वो हम आपको बता देंगे।
अब नाउ देखिए, अब ये एक क्वेश्चन है, एक चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये हमारे वंदोरगा के सिलेबस में पूरी तरह मेंशन है। क्लास 10वीं का एनसीईआरटी का ऑलरेडी मैं ये करवा चुका हूँ। अब ये 1 घंटे का या कुछ 30 मिनट का लेक्चर होगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि हम इसमें 10 मिनट का पहले रिवीजन रखेंगे हर एक वीडियो क्लास में। हर एक चैप्टर में सेम फॉर्मेट अप्लाई होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सुपर 50 बैच में पढ़ाया कैसे जाएगा। अब जैसे ये है, मैं जल्दी जल्दी ये समझाऊंगा कि एसिड वो होता है जो ब्लू लिटमस को रेड में, बेस वो होता है जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हो गई, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट है कि लिटमस एक पर्पल डाई होती है, ठीक है। जब ना ही वो एसिड होती है ना ही बेस होती है, तो वो पर्पल डाई है। लिटमस क्या है, एक प्राकृतिक इंडिकेटर है जिसके हेल्प से हम अम्ल है या क्षार है वो पता करते हैं, राइट। और ये डिवीजन थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। लिखा हुआ होगा हिंदी इंग्लिश में और समझाया जाएगा हिंदी में, ठीक है। इसकी पूरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर फ्री में, ठीक है। तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करने में नहीं रहूँगा, राइट। तो कहने का मतलब ये पूरा जो चैप्टर है ऑलरेडी हम करा चुके हैं, बट इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो और छोटे इसके नोट्स बनेंगे, सबसे पहले हम आपको वो देंगे। ओके, यहाँ तक आपने सब लोगों ने किया होगा इस पूरे चैप्टर को, ठीक है। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, सभी को ये सुपर 50 बैच में ये पूरे PDF मिलेगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट दूसरे फैक्ट भी, जैसे सलाइवा यानी कि जो थूक होता है, हिंदी में थूक आप कहोगे, ठीक है। सलाइवा हो गया, खाने से पहले उसका pH होता है 7.4 और खाने के बाद उसका pH होता है 5.8, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे फैक्ट जो हम प्रायोरिटी लिस्ट में रखने वाले हैं। फिर हम क्या करेंगे, कुछ 40 चैप्टर के ऐसे ही छोटे छोटे नोट्स की लिस्ट बना लेंगे। एग्जाम होने से पहले सिर्फ हमको वो रिवाइज करने हैं, राइट। बस फिर आपका जो सिलेक्शन है वो, देखिए साइंस ही आ रही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपके सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि रिवीजन नोट्स आपके पास हैं या नहीं। साइंस भी बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है। ऐसा नहीं कि यार आप 2 दिन पहले पेपर के पूरे बुक नोट्स को रिवीजन करने में लगे रहो, पूरे अपने बुक को नहीं उठा सकते हो। आपके पास छोटे छोटे हर एक टॉपिक के 2-3 नोट्स होने चाहिए, हर एक चैप्टर के 2-2 पेज के या आधे पेज के नोट्स होने चाहिए। वही हम आपको सुपर 50 बैच में हर एक चैप्टर के यूनिक नोट्स देने वाले हैं, ओके। अब यूनिक नोट्स तो हम देंगे, उसके साथ साथ देखो इस चैप्टर से जो नोट्स कैसे एक्सट्रैक्ट किए हैं वो मैं आपको बताता हूं, जो एनसीईआरटी में या रेफरेंस बुक में, ना ही अरिहंत में आपको मिलेंगे। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, ना ही आपको एनसीईआरटी में मिलने वाले हैं, ठीक है। बट ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑल ओवर इंडिया, जैसे पूरे साइंस में। अभी मैं दिखाता हूं आपको। जैसे एक मैं कहूँगा, अगर pH की वैल्यू पहले 3 थी, फिर उसके बाद 6 हो गई, ठीक है। मैं ये जो नोट्स हैं वो तो दूंगा, उसके साथ साथ इनको एक्सप्लेन भी करूंगा, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। किसी का pH 3 से लेके 6 जा रहा है, याद रखना, पहले किसी का pH 3 है, 6 हो रहा है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि उसका जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो कितना पहले घटेगा या बढ़ेगा, ये पता होना चाहिए आपका। तो किसी का pH अगर 3 से लेके 6 होता है, ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। एसिड क्या होगा, वीक हो रहा है, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब कंसंट्रेशन याद रखना, एक pH कभी बढ़ता है तो कंसंट्रेशन 10 गुना कम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हो गया, एक pH बढ़ेगा, ठीक है, pH की एक वैल्यू बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन 10 गुना घटेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, pH कितना बदल रहा है, देखो 3 था पहले, अब 6 हो गया, तो मतलब pH हो गया 3 बदला, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, 10 की पावर 3, मतलब 1000 गुना कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये राजस्थान में पूछा गया था, सोचो, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन है ये, ओके। बाकी प्योर वाटर और न्यूट्रल वाटर का जो न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 होता है, आप सबको पता है। अब जो तीसरा पॉइंट है, अब ये आपको एनसीईआरटी पढ़ लो, ये आपके फैक्ट मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा, एक ऐसा एसिड जो केमिकल इंडस्ट्री में बेस की तरह कंसिडर किया जाता है, एक ऐसा एसिड जो केमिकल इंडस्ट्री में बेस की तरह कंसिडर किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, 4 ऑप्शन। अभी तो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, बट इसको MCQ वाइज कराऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जिसको बेस की तरह कंसिडर किया जाता है। देखो ये आपको पता नहीं होगा, एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है, राइट। एसिड रेन, एसिड रेन आपने सुना होगा, SO2 और NO2 से मिलके बनता है, ठीक है। आप सबको पता है इसमें हवा मिक्स होगी तो एसिड रेन बनाएगा, बट एसिड रेन 2 एसिड से मिलके बनता है, H2SO4 और HNO3, जिसमें
4 की मात्रा कितनी होती है 75%। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। यानी कि अब मैंने क्या कर दिया, आपका काम और आसान कर दिया। यानी कि पूरा एनसीईआरटी तो मैंने आपको पढ़ा दिया, अब इस पर्टिकुलर चैप्टर से भी मैंने आपके लिए नोट्स एक्सट्रैक्ट करके दे दिए, वो भी ऐसे नोट्स जो आपके एनसीईआरटी में सिर्फ टर्म मेंशन है, उसको पूरा एक्सप्लेन यहाँ पर वीडियो। अभी तो मैं तेज तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा मैं टाइम आपका नहीं लूँगा। ठीक है, लुईस बेस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। लुईस बेस क्या होता है, जैसे NH3 एक लुईस बेस है। सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल रटा दूंगा बार बार कि हाँ इस चैप्टर का ये नोट्स है। ठीक है, जैसे इस चैप्टर के PDF हो गया ना, मैंने ऊपर ये दे दिया आपको पूरा PDF, चैप्टर का पूरा PDF दे दिया, नोट्स भी दे दिए, सुपर 50 में ये इंक्लूड होंगे। ठीक है, और उसी चैप्टर के मैंने यहाँ पर उसी के नीचे, ठीक है, इसी सेम PDF में इसके यूनिक नोट्स मैं ऐड कर दूंगा। राइट, तो इसी तरह हमारा पूरा ये चलेगा। अब आप कहोगे क्या सिर्फ आप नोट्स देने वाले हो सर क्या? मैं कहूँगा नहीं, सिर्फ नोट्स नहीं। अब जैसे मैं कहूँगा फंजीसाइड की तरह, ठीक है, बहुत ज़्यादा फंजाई लग जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए कौन सा जो है सॉल्ट यूज़ किया जाता है? नीला ठोटा, जिसे ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं, कॉपर सल्फेट .5H2। तो ये याद रखना, फंजीसाइड की तरह कौन यूज़ होता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पर पूछे जाते हैं आपसे। राइट, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक एसिड है, उसमें कौन सी गैस मिलाएं जिससे कि वाइट फ्लेम जनरेट हो। अच्छा क्वेश्चन है, तो आपके पास उसमें ही नहीं होगा। अभी तो यहाँ पर मैं नोट्स प्रिपेयर करके दे रहा हूँ, जैसे अमोनिया। अब ये नोट्स किन को मिलेंगे? जो सुपर 50 के 50 सीट अवेल करेंगे उनको सिर्फ। ठीक है, और ये नोट्स हर टोटल 40 चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर में सेम फॉर्मेट अपनाएंगे। ऊपर सबसे पहले नोट्स होंगे, उसके फिर और छोटे नोट्स, फिर उसके बाद MCQ यहाँ पर अटैच होंगे। ठीक है, अब देखो फोटोग्राफिक प्लेट्स के लिए सोडियम थायोसल्फेट यूज़ होगा। अब ये हो गया, ऊपर नोट्स हो गए, इसके छोटे यूनिक नोट्स हो गए। अब देखो, अब अरिहंत या लूसेंट से भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, यानी कि जो उसमें इंक्लूड होगा। अब मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ NCERT लेके चलूँ, नहीं, NCERT के बाद जो लूसेंट या रेफरेंस बुक में फैक्ट हैं उसको भी, मतलब हर टोटल हमारे 40 चैप्टर के नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे नोट्स होंगे, 40 से लेके 45 पेज मान के चलो बस, ताकि हमारा वंदरों का पेपर कल हो और आज आप रिवाइज कर लो। राइट, अब इसमें ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो नॉर्मल डेली बेसिस पे होता है। मैं कहूँगा चाय में कौन सा एसिड होता है बताना। तो ठीक है, चाय में हो गया मैलिक एसिड। मैं कहूँगा गेहूं में कौन सा एसिड होगा? ठीक है, ग्लूटामिक एसिड। हालांकि ये सबके पास नोट्स होते हैं, बट एक तरह से कॉन्साइज, एक तरह से वीडियो एक्सप्लेनेशन। और ये सिर्फ नोट्स नहीं मिलेंगे, सभी लोगों को हर एक चैप्टर के वीडियो नोट्स मिलेंगे, और इतने बड़े वीडियो नोट्स नहीं होंगे, सिर्फ 40 वीडियोज़ होंगी। ठीक है, 40 से 45 हो सकती हैं, 45 से 50 हो सकती हैं। फ़ोन सेशन भी है तो बहुत ज़्यादा सिंपल रहेगा। मैं कहूँगा टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ठीक है, तो आप कहोगे ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ओके, अब यहाँ पर कुछ सॉल्ट नमक होते हैं जिनके एग्जाम्पल, कोई कहेगा एसिडिक, क्षार वाला कौन सा है, अम्ल वाला सॉल्ट कौन सा है, ये भी अम्ल कौन सा नमक वाला है। ठीक है, बेसिक सॉल्ट कौन सा है, इसके एग्जाम्पल भी छोटे छोटे हम यहाँ पर से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश का मेंस 2014 में पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे ही तो पूछे जाते हैं कि एक सुनहार है, उसके वो एक्वा रिजिया यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। मेरा कहने का मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश हो, ठीक है। देखो, अब ये क्वेश्चन सिर्फ एसिड बेस एंड सॉल्ट से होंगे, अलग चैप्टर से नहीं। अब जैसे ये झारखंड का 2013 का क्वेश्चन है, झारखंड में पूछा गया था ये। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया में जो भी पूछे गए हैं, जिसमें भी साइंस पूछी गई है चैप्टर वाइज, मैं आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी दूंगा। इससे पहले ऑलरेडी टेस्ट सीरीज दे चुका हूँ मैं। ठीक है, सब लोगों को। विच इज़ नॉट ए लुईस एसिड, इनमें से लुईस एसिड नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? अभी मैंने बताया था लुईस एसिड कौन सा होता है, लुईस बेस कौन सा है, NH3। ठीक है, लुईस कौन सा है, NH3। तो यही आंसर होगा, क्योंकि ये लुईस एसिड नहीं होता है, क्योंकि ये लुईस बेस होता है। अब कोई कहेगा क्यों होता है, मैं आपको इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है, ये H के साथ 3 हो गया, एक लोन पेयर बच गया, तो जिसमें भी लोन पेयर बचेगा वो लुईस बेस होगा। ठीक है, फिर अब देखो नया क्वेश्चन ये है, 2018 में पूछा गया था बिहार PCS में, कि इनमें से किसकी वैल्यू 7 होती है। अब मैंने आपको बताया था प्योर वाटर और न्यूट्रल सॉल्यूशन की 7 होती है, बट यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है E, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट, ओके। अब देखो, ये है BPSC, बिहार में ही पूछा गया था। आयोडाइज्ड सॉल्ट कौन सा है? ठीक है, आयोडाइज्ड नमक कौन सा है? तो पोटेशियम आयोडाइड। अब यहाँ पर मैंने ट्रिक भी लिखी है,
तो आप हर एक क्वेश्चन में मैं ट्रिक भी बताऊंगा, हर एक चैप्टर में ट्रिक होगी, हर एक चैप्टर में एमसीक्यू होंगे, ये सब चीज़ इंक्लूड होगी, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है राजस्थान का, और ये 1994 में पूछा गया है। आप कहोगे सर 1994 का क्वेश्चन है, आप अभी क्यों करा रहे हो? मैं कहूँगा ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होंगे। मैं अभी के नहीं, सिर्फ 5 साल को लेकर नहीं चल रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं जिसमें साइंस आई होगी, 1990 से लेके 1990 से लेके 2021 मार्च तक जितने भी पेपर हुए हैं साइंस जिनमें पूछी जाएगी, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो वो तो मैं हर एक चैप्टर वाइज कराने वाला हूँ। फोटोग्राफिक प्लेट्स के लिए क्या यूज़ होगा? सोडियम थायोसल्फाइड, ठीक है, Na2H2O3, राइट। तो ये मैंने आई थिंक डेमो दे दिया, ये थोड़ा फास्ट डेमो था, ठीक है, कि एक्चुअल में हम चीज़ें कैसे करने वाले हैं। तो ये हर एक चैप्टर, जैसा मैंने एक चैप्टर के बारे में बताया, हर एक चैप्टर के 40 चैप्टर होंगे, सभी के लिए सेम फॉर्मेट अपनाया जाएगा, सभी के यूनिक नोट्स होंगे, सभी के यूनिक टेस्ट होंगे, और टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हम दे चुके हैं। जिसने भी नहीं लिया वो तो ले ही सकता है, ठीक है, ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। 200 से ज़्यादा एस्पिरेंट वंदरोगा के हमारी टेस्ट सीरीज ले चुके हैं। और वंदरोगा ऐसा नहीं कि अभी हम ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आप सबको पता है ये 15 अप्रैल से जो बैच होगा वो सेकेंड बैच है। फर्स्ट बैच तो हम फ्री में करा चुके हैं, जिसमें सिर्फ बेसिक जो समझने वाली चीज़ें होती हैं NCERT, बट हमें देना है कंपटीशन वाला एग्ज़ाम, वंदरोगा का एग्ज़ाम देना है। तो ऐसे अप्रोच, जो स्मार्ट अप्रोच है, जो एग्ज़ाम को ज़रूरत है, क्योंकि सभी के पास नोट्स सबके पास हैं, बुक्स सबके पास हैं, NCERT सबके पास है, NCERT सब ने पढ़ी है, बट एक्स्ट्रा आप क्या कर रहे हो? एक्स्ट्रा आप कैसे एक को कॉम्पीट करके आगे जाओगे, राइट। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी 15 अप्रैल से पूरी क्लासेस शुरू होने वाली है, जिसको भी अवेल करनी है, ऑलरेडी 10 सीट अवेल हो चुकी हैं पहले ही, ठीक है। 7505134891 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। हम आपको बताएंगे सीट अवेलेबल है या नहीं। अगर सीट अवेलेबल नहीं हो पाती है तो ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है, आप कैसे ले सकते हैं। बाकी जो लोग इसको 15 अप्रैल के बाद देख रहे हैं इस वीडियो को, ये याद रखना, जो लाइव क्लासेज हैं जो 15 अप्रैल से शुरू होने वाली हैं वो आपको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। उसकी चिंता नहीं करनी कि 30 अप्रैल आप एक्सेस कर रहे हो तो मुझे पुरानी क्लासेस मिलेंगी या नहीं। पूरी क्लासेस हर एक 40 की 40 वीडियो, 40 के 40 चैप्टर, 40 चैप्टर के यूनिक नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।